देखो गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोग ही बताना क्या है। देखो मैच करना है आपको लिस्ट वन लिस्ट टू में। देखो सीयूटी का मैंने एक चीज देखा है कि मैच द कॉलम बहुत पूछा है, तो जो लोग सीयूटी दे रहे हो मैच द कॉलम अच्छे से करके जाना। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या फिर ग्रामर से रहते हैं, वोकेबलरी हो गया उससे रिलेटेड। माई जैपनीज, ठीक है, माई जापानीज है, ठीक है, जैपनीज है, जापानी बोलो, ठीक है, जैपनीज isn't very good but it is enough to dash है। I ran in marathon last week but I had to dash after 15 किलोमीटर है। I had gone to meet my friend but she didn't dash। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को सारे का मीनिंग। देखो अच्छे से फिर बताओ मुझे, ट्राई करो। ऑप्शन सी, एनीवन और एल्स। बताओ आप लोग भी, डिम्पी अर्पिता। गाइस गलत सही कभी मत सोचो, जो आ रहा है बता दो, ठीक है, जो आपके मन में बताओ। इतना दिन से आप लोग वड़वल कर रहे हो, इतना तो आप लोग को पता हो गया होगा ना। ऑप्शन सी मेरे पास एक आया है, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैं जैपनीज, ठीक है, जैपनीज एंड वेरी गुड है बट इट इज एनफ टू, ठीक है। आप देखोगे इसका मतलब क्या, मतलब ये जैपनीज के बारे में आई थिंक किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला है या फिर किसी लाइक फ्रेंड के बारे में बोल रहा है या फिर किसी चीज के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जैपनीज अभी यूज किया है, ठीक है। तो बोलो कि इजंट वेरी गुड बट इज एनफ टू, क्या इज क्या है, एनफ टू के बाद क्या आता है, ठीक है। अगर आप बताओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सबका मीनिंग बता दूं आपको, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉप आउट बोलूँ आप लोगों को, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ड्रॉप आउट हम लोग कब यूज करते हैं, आप लोग बताओ ना। ड्रॉप आउट हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी चीज को हम लोग स्टॉप कर देते हैं या फिर उस चीज से हम लोग विड्रॉ ले लेते हैं। लाइक हम लोग विड्रॉ किसी चीज को ले ले या फिर उस चीज को छोड़ दिए, ठीक है, तब हम लोग मतलब वहां पे ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है। शो ऑफ का मतलब क्या होता है, शो ऑफ का आप लोग मीन्स होता है, शो ऑफ मीन्स होता है गाइस लाइक टू अपीयर होता है, ठीक है। लाइक आप चीज किसी चीज को लाइक स्पेशली आप मतलब स्पेशली फॉर इवेंट और मीटिंग के लिए आप देखते हो, ठीक है, हम लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टू अपीयर, बता सकते हो इसका अपीयरेंस के लिए। लाइक लुकआउट का, जैसे गाइस मैंने लुकआउट का आप लोग को मीनिंग बताया था उसे, ठीक है। लाइक लुकआउट हम लोग कब यूज करते हैं, लुकआउट का मतलब हम लोग बोलते हैं कि लाइक एक तरह से आप लोग बोल सकते हो उसको अलर्ट बोल सकते हो या फिर आप किसी को वॉच कर रहे हो उस चीज के बारे में। लाइक एक तरह से गाइस आप लोग एक डेंजर, लाइक एक तरह से लाइक अवेयर के चीज सेंस में ये चीज यूज किया जाता है कि आप एक बार लुकआउट करो उसको चीज, ठीक है। ओके, तो एक तरह से अलर्ट या वॉच के लिए आप यूज कर सकते हो। और गेट बाई का मतलब होता है, गेट बाई का मीन्स होता है गाइस कि लाइक टू मैनेज होता है इसका, टू मैनेज या फिर सरवाइव बोल सकते हो, तो टू मैनेज या फिर टू सरवाइव, दोनों मीनिंग इसकी बता सकते हो, ठीक है। तो जब आप मीनिंग यहाँ पे देख लियो, तो अब मिलाओ यहाँ पे। माई जैपनीज इज वेरी गुड है बट इट इज एनफ टू, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, एनफ टू लुक आउट बोल सकते हो। ड्रॉप आउट तो मुझे नहीं लग रहा होगा, शो ऑफ तो मुझे भी नहीं लग रहा हो सकता है, लुक आउट आई थिंक बेस्ट है इसका, ठीक है। एनफ टू लुक आउट, ठीक है, मतलब एक बार आप मतलब, ठीक है, एनफ है काफी, इतना ज्यादा मतलब देखने के लिए, इतना ज्यादा मतलब अवेयर हो चुका है वो चीज, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो है ए का थ्री आएगा, ठीक है। या फिर हाँ ए का ठीक है, ए का थ्री है, ए का नहीं तो एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लग रहा है एक मिनट। गेट बाई का एक सेकंड रुको, टू सर्वाइव या अच्छा मैनेज भी तो हो सकता है गाइस। एक बात बताना कि माय जैपनीज इज वेरी गुड है, इजंट वेरी गुड बट इज इनफ टू मैनेज। हाँ ये चीज तो हो सकता है गाइस, ट्रू होगा, ए का फोर हो जाएगा फिर। हाँ इसका करेक्ट है गाइस, आई थिंक ए का फोर हो गया। तो ए का फोर किस में आपको दिख रहा है, सी में, डायरेक्ट आ गया। और यहाँ पे गाइस अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बी से अंदाजा लगा सकते हो कि आई रैन इन मैराथन है लास्ट वीक बट आई हैड टू, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा ड्रॉप आउट, आई ड्रॉप आउट कर दिया मैंने। तो आप अगर ये नहीं आ रहा था तो आप यहाँ बी से डायरेक्ट वन को मैच करते और बी का वन देखते किस में आपको आ रहा है, तो बी का वन इसमें आ रहा है, सी में, डायरेक्टली आया था।
आई हैड गॉन टू मीट माई फ्रेंड बट सी डिडेंट, इसका क्या होगा, सी का टू शो अप, मतलब वहां पे शो अप मतलब वहां पे वो था नहीं आई थिंक, बट डिडेंट वो शी डिडेंट मतलब वो मिल नहीं पाया उससे, ठीक है, वो था नहीं वहां पे, अपेरेंस नहीं था उसका, ये चीज इस पे आ गया। आई रिक्वेस्ट यू टू, ये क्या होगा, लुक आउट फॉर माई सिस्टर व्हेन आई एम, मतलब एक ख्याल रखना, मतलब मेरी बहन का, सिस्टर का, जब मैं मतलब बिकॉज मैं अभी जा रहा हूँ, ये चीज, ठीक है, तो उसका लुक आउट का मतलब वही चीज है गाइस, ठीक है, क्लियर है, अवेयर मतलब ध्यान रखना, क्लियर है गाइस, बोलो। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन से भी खेल सकते हो, तो कि किस चीज का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे से पता लगा सकते हो, ओके, चलो, ओके, वेल डन साकेत, आपका आंसर राइट था, ठीक है, चलो, इसका बताओ। ऑप्शन बी ठीक है, चलो, देखो क्या कह रहे हैं, द लाइट स्विच इज डैश द डोर है, सी लिप्स ब्रेड एंड एग्स है, सनस्क्रीन कैन प्रोटेक्ट यू, इसका तो गाइस देखो, मुझे सी जो मैं पढ़ रहा ना, सी से डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, सी का डायरेक्ट आप बोल सकते हो सन स्क्रीन कैन प्रोटेक्ट यू, क्या होगा इसमें, ठीक है, सन स्क्रीन कैन प्रोटेक्ट यू, उसका क्या होगा बताओ, अगेंस्ट आ सकता है इसमें, अगेंस्ट द सन मतलब सन के अगेंस्ट से मुझे बचा सकता है सन स्क्रीन, तो इसका तो टू हो जाएगा बी का, ठीक है, बी का आई थिंक टू हो सकता है क्या, टू तो ऑप्शन है नहीं आई थिंक इसमें, ओके एक सेकेंड रुक जाओ फिर, या सी का तो टू होगा ना, या सी का तो टू हो सकता है आई थिंक, ओके अगेंस्ट हो सकता है यहाँ पे, ओके मुझे एक ऑप्शन दिखा है सी का टू में, या ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा आई थिंक, ऑप्शन बी ही राइट होगा, और बाकी सब मैच कर दो ना इससे, तो ए का थ्री हो जाएगा यहाँ पे बाई द डोर, ठीक है, और फिर बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर, और यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, हम सबका मीनिंग में बता देता हूँ, देखो इन हम लोग कब यूज करते हैं, इन हम लोग लाइक इनसाइड ए पर्टिकुलर प्लेस, मतलब इनसाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इनसाइड अ पर्टिकुलर प्लेस, ये सब के लिए, लाइक ही स्पेशलाइज इन लाइक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, मतलब वो स्पेशलाइज है, मतलब उस चीज में वो स्पेशलाइज है, लाइक पर्टिकुलर एरिया या फिर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इन यूज करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट हम लोग कब यूज करते हैं आपको पता ही, अगेंस्ट लाइक हम लोग एक अपोजिशन की तरह यूज करते हैं, ओके, बाई हम लोग कब यूज करते हैं, लाइक एक नियर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ नियर, या फिर बेसाइड, इस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग बाई, ऑन कब यूज करते हैं हम लोग, लाइक एक जब किसी चीज के लिए लाइक एक फिजिकली आपसे किसी कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, लाइक अगर मैं बोल सकता हूँ कि लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो लाइक आपका एक फिजिकली अपेरेंस है वहां पे, लाइक फिजिकली इन कांटेक्ट हुआ आपको, ठीक है, लाइक जो सपोर्ट कर रहा है आपको ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक चीज को आप जैसे कि इंडिकेट कर रहा है किसी चीज को पोजीशन पे, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट का बाई तो गाइस ठीक ही है, क्योंकि बाई हम लोग एक नियर मतलब नियर के लिए यूज करते हैं, मतलब बाई द डोर, तो आपके लिए नियर जो क्या था यहाँ पे बाई द डोर, ठीक है, क्लियर है, बोलो यहाँ तक, चलो, ओके, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो, इसका आप लोग करेक्ट बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है सेलेक्ट द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, बताओ,
ठीक है, ऑप्शन ए, एनीवन, और किसी का? ऑप्शन ए। देखो गाइस, इसका ऑप्शन ऑप्शन देखो, ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सी ए एम ए आर ए होता है, ठीक है, और डी ई आर आई ई होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होता है। देखो कैमरा डैड का मतलब गाइस ये होता है कि लाइक एक तरह से इसमें फ्रेंडली फीलिंग होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है, मतलब फ्रेंडली एक तरह से होता है, फ्रेंडली फीलिंग बोल सकते हो, या फिर एक तरह से आप लोग बोल सकते हो इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, ये चीज यूज किया जाता है। ओके, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बोल सकते हो, ठीक है, या इंटरेस्ट बोल सकते हो, या फिर कुछ एक्सपीरियंस ये सब बोल सकते हो, ये सब चीज के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है गाइस? बोलो सभी का, आगे बढ़े, चलो, ठीक है, तो इसको न सब नोट करना है वोकैबुलरी है। ओके, इसको देखो, ये भी उसी तरह का है, बताओ अगर देखे हो तो बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। तो गाइस करेक्ट स्पेलिंग होता है कि एस ए सी होता है, आई थिंक आर आई होता है, ठीक है, आर आई एल ई होता है, जी आई ओ यू एस होता है, आई थिंक यही होता है, राइट? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका होता है, ठीक है। सैक्रिलेजियस का मतलब होता है गाइस एक तरह से, आप एक तरह से बोल सकते हो, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट का यहाँ पे होता है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है ये। ओके, एंड लाइक एक तरह का बिहेवियर आपका होता है डिसरिस्पेक्ट का, किसके तरफ डिसरिस्पेक्ट होता है, या फिर आप किसी रिलीजियस चीज के बारे में बोल रहे हो, किसी रिलीजियस किस चीज के बाद, कोई सेक्रेड के, किसी सेक्रेड मतलब सेक्रेड मीन्स कोई रिलीजियस चीज के बारे में बोल सकते हो, बिलीफ्स के बारे में किसी चीज को बोलो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर कोई प्लेसेस के किसी चीज का आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, पैराजम्बल है गाइस, ट्राई करो। यू गाइस हैव 2 मिनट्स, फिर बताओ। एनीवन? ऑप्शन डी, चलो ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन बी, ठीक है, देखो, रीअरेंज करना है आपको, क्या बोला यहाँ पे, मोर देन ए मिलियन, ठीक है, कोस्टल रेसिडेंट हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड नॉर्थ है। ओके, अभी देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या बोला, द सुंदरबंस है spans nearly 4,000 स्क्वायर मील ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश है along बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एक चीज ये बन रहा है यहाँ पे कि इसके बारे में बताया जा रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, सुंदरबन के बारे में, ठीक है, मतलब इतना दूर तक ये फैला है,
and for the 7.5 million people who will live in like region the first in uh, natural barrier against tides and cyclones है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया द वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इट्स हाउ टू वाइड अ वेराइटी ऑफ स्पीसीज। ये चीज तो हटा दो, ई वाला तो नहीं आएगा। मैं बिना अभी ऑप्शन भी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन आप लोग पहले देखो भी मत, पहले खुद से ट्राई करो कि एक्चुअली बोल क्या रहा है ये चीज, ठीक है। ई तो नहीं आएगा बट वाला। सी से आई थिंक फोर से स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे हु का यूज कर दिया है। हु आ गया तो बीच में ये भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है तो ये आई थिंक बी से हो सकता है, ठीक है। बी से अगर टारगेट करो, अगर बी को टारगेट करोगे आप लोग, सुंदरबन एक्सपेंशन, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आपको बोला है स्टार्टिंग में जब मैंने ये पढ़ा, चलो ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे इसके बाद यहाँ तक फैला है, और उसका डी को पढ़ो एक बार आप। डी को पढ़ोगे तो वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट है कॉन्टिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट, इट्स हाउ ए वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज। अब ये चीज जो 4,000 स्क्वायर की मील का बताया है इंडिया और बांग्लादेश का, इस चीज का इससे कनेक्शन आ रहा है कि नहीं डी से? ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोल रहा है कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसी के बारे में आई थिंक बता रहा होगा, तो आई थिंक डी इसका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट ये सब, इट्स हाउ ए वाइड वैरायटी स्पेसीज है। अब उसके स्पेसीज के बारे में बताया गया कि यहाँ पे बोला गया ई में, ठीक है। बट एज पीपल है, कट ट्रीज है एंड रेजिंग सीज इन वाटर एंड फॉरेस्ट है, ओके, तो इट सेल्फ श्रिंकिंग है। एंड उसके बाद है कि दूसरा है, तीसरा है कि फॉर द 7.5 मिलियन पीपल हु रीजन इन द फर्स्ट नेशनल बैरियर अगेंस्ट टाइड्स एंड साइक्लोन है, ओके, बट एज द पीपल कट द ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन इससे आ गया। पीपल पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो पहले तो सी आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, हो गया बी डी सी, हो गया। तो ऐसे कर सकते हो, क्लियर है। ऑप्शन डी आपका लास्ट। फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको करो। सी 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 सी, चलो ठीक है। देखो इंस्टीट हो गया, दे हैव फाउंड, देखो इंस्टीट से तो नहीं करते, मतलब इंस्टीट आपका आता है गाइस कि इसके बजाय, मतलब इंस्टीट ऑफ इसके बजाय आता है, ठीक है। तो इसके पहले आई थिंक कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो एक को हटा दो पहले, एक को हटा दिए हो तो वैसे भी ये है नहीं, ठीक है। ऑप्शन में बी को देखो तो बी वाला देखो, कंज्यूमर आर नो लॉन्गर कंटेंट विद सिंपलिंग फॉलोइंग ट्रेंड्स है और बाइंग इनटू फास्ट फैशन, चलो अच्छा फैशन से रिलेटेड है। Since the customer have consumer has become more conscious, a quiet but impactful revolution has been brought about the industry, thus handling change. Presently, fashionable oscillating pendulum has swung in the direction of purpose-driven decision. ठीक है। अगर एक बात बताओगे,
एक बात बताओ यहाँ पे कि प्रेजेंटली जो है अभी का जो बात हो रहा है डी का जो बात हो रहा है, और बी और ए को चीज देखो। कंज्यूमर आर नो लॉन्गर कंटेंट विद सिंपली फॉलोइंग ट्रेंड्स और बाइंग इनटू फैशन है, ठीक है। उसके बाद ए को देखो, इंस्टेड दे हैव, आप दे किसके बारे में बोल रहा है, कंज्यूमर के बारे में बोल रहा है ना, तो बी और ए का तो रिलेशन है यहाँ, ठीक है। और जब बी ए का रिलेशन मैंने देखा है, तो बी ए के रिलेशन से मैं पता लगा सकता हूँ कि सी पहले आएगा या फिर डी वाला आएगा। तो देखो सी वाला तो सिंस आई थिंक स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अगर चीज देखोगे कि फैशन रिलेटेड बात हो रही है। अब फैशन रिलेटेड अगर तुम आप ज्यादा बेटर सेंटेंस देख रहे हो तो डी का देखो कि प्रेजेंटली फैशन एवर मोर सेंस पेंडुलम है स्वैंग इन डायरेक्शन ऑफ पर्पस ड्रिवन डिसीजन है। तो सबका यहाँ पे डिसीजन लाइक पर्पस सबका अलग अलग चीज होता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। डी को आगे लगा दो, तो डी बी ए सी जो आ गया लास्ट में क्योंकि ये चीज आ रहा है। ओके, चलो बताओ इसका क्या होगा। ऑप्शन बी ठीक है, इसका देखो इसका इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रिसेंट स्पिरिट ऑफ यहाँ पे जो बर्गलेरीज है, मतलब बर्गलेरीज मतलब एक तरह से क्या रॉबिंग होता है, ठीक है, एक तरह से कुछ यहाँ पे चोरी टाइप का आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, वो चीज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे स्पेट का मतलब एक तरह से गाइस बोल सकते हो राइज होना, ठीक है, एक तरह से राइज हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा ये सब चीज जो जोड़ी ये सब का चीज है, ठीक है, जो अभी राइज हुआ। इन एडिशन टू द फ्रिक्वेंट पावर कट्स इन बिरला housing society have made the disgruntled resident protest against management। अब ये सब चीज जो हो रहा है, ये सब अभी जो राइज हो रहा है, ये सब चीज का जोड़ी रॉबिंग है सबका, तो उसी के बारे में बताया कि फ्रीक्वेंट वहाँ पे पावर कट्स होता था बिल्डर हाउसिंग सोसाइटीज में, और हैव मेड यहाँ पे चीज आया। तो यहाँ पे जो गैस देखो, यहाँ पे जो आपको वर्ब दिया हुआ है ना, और यहाँ पे जो स्पेट दिया हुआ है, ठीक है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे तो सिंगुलर चीज है तो आप सिंगुलर लगाओगे ना, तो हैज मेड होगा। ओके, क्लियर है गैस सभी का। चलो ओके, चलो ये बताओ, ये पता है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, इसको आपको कंप्लीट करना है पैराग्राफ। ये एक सीवीटी में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, इसको देखो एक बार, पढ़ो एक बार, बताओ फिर मुझे। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है guys, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मैंने भी देखा है, सीवीटी में पूछा है, बट जनरली एग्जाम में मतलब ऐसा नहीं आता है, बट सीवीटी में इस तरह के आए हैं, बट ट्राई करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले ये चीज देखो, मीनिंग देखो। वन ऑफ द फर्स्ट फिश वी डिटेक्टेड हैड प्लास्टिक इन इट गट। इसका मतलब गाइस ये होता है कि जब हमने पहला गाइस, जब हमने पहला मछली मतलब जो होता है मछली फिश को यहाँ पे डिटेक्ट किया, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि उसके स्टोमक में
क्या था, प्लास्टिक था। ओके, तो इस लाइन का ये मतलब हुआ। उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया, उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया कि व्हाट हार्म सच प्लास्टिक इज कॉजिंग हैज अनसेटल्ड साइंस। मतलब अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो फिश ये सब पे जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो अभी तक अनसेटल साइंस है। मतलब अभी तक जो विज्ञान है, जो हमारा साइंस है, अभी तक ये चीज अभी अनसेटल, अभी तक मतलब अनसुलझा रह गया, ठीक है, अभी उलझा हुआ है, मतलब एक तरह से, ठीक है, एक तरह से जागा नहीं ये चीज में, ठीक है। तो इस चीज का अभी तक यही चीज मतलब आया है। प्लास्टिक रिड्यूस द एपेटाइटिस एंड ग्रोथ रेट ऑफ फिश दैट कंज्यूम इट। अब इससे जो प्लास्टिक जो है गाइस, वो रिड्यूस क्या करता है, एपेटाइटिस, ठीक है, जो मछलियों पर प्रभाव करता है, मतलब भूख ये सबको, और उसको जो ग्रोथ रेट है, वो उसको कंज्यूम का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ फिश दैट कंज्यूम इट, उसको कम करता है इसकी चीज को, ठीक है। तो यही सब चीजें हम बता रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि दैट कुड अफेक्ट रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन साइज। अब इससे जो है अफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब जो पहला ऑप्शन है वो चीज हम लोग देखते हैं, मतलब अभी चीज ये बताएगी कि उससे जो मछलियों के मतलब फिश का है ये सब क्या होता है, इसका पॉपुलेशन ये सब रिड्यूस हो रहा है, और जो प्लास्टिक ये सब की वजह से, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट भी कम हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या इस पे सुटेबल है। फ्लाइंग फिश अपीयर टू ईट प्लास्टिक स्पेशली फ्रिक्वेंटली। आप देखो फ्लाइंग फिश के रिलेटेड तो कोई बात नहीं होगा, हम लोग कैसे यहाँ पे फ्लाइंग फिश आगे लगा दें, ठीक है, तो ये चीज हटा दो। दूसरा देखो, स्मॉल चेंज इन द सर्वाइवल और लेवरल फेस है कैन ट्रांसलेट टू लार्ज चेंजेस इन फिश पॉपुलेशन, ये हो सकता है मे बी, ठीक है। सी देखो, द लार्जर द लार्जर ए फीमेल फिश इज, द मोर एग्स सी कैन कैरी एंड द हायर नंबर ऑफ ऑफ सी कैन प्रोड्यूस। अब यहाँ पे देखोगे तो मतलब यहाँ पे है कि द लार्जर फिश बोला है, फीमेल फिश, द मोर एग्स सी कैन कैरी है एंड द नंबर ऑफ ऑफिस दी कैन प्रोड्यूस। अब देखो guys, इससे तो हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे कि लार्जर फिश फीमेल फिश है, अब वो ज्यादा एक, ये तो कोई आपको है चीज नहीं ना कि एक मतलब एक करेक्ट ही बोल रहा है कि लार्जर फिश है तो वो ज्यादा एग्स कैरी करेगी। कोई सुटेबल यहाँ पे आंसर नहीं है, तो इसको हटा दो, कोई जरूरी थोड़ी ये चीज हो सकता है, ठीक है, ज्यादा एग्स कैरी करे। वी डिडंट एक्सपेक्ट सो मच प्लास्टिक है इन अ फिश दैट वाज फर्स्ट इन क्वार्टर, ये हटा दो, ये तो कोई है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है सभी का? चलो ये ट्राई करो। डिम्पी रिपीट, वे एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। देखो डिम्पी, इस देखो इसका जो ये कहानी है ना, ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके, ये फिश से रिलेटेड है। मतलब ये जो हम लोग डिटेक्ट किए ना पहली बार फिश के, तो उसके स्टोमक में क्या मिला, प्लास्टिक मिला। अब प्लास्टिक मिला तो उससे क्या हुआ कि उससे जो हार्म होती है ना प्लास्टिक से, वो अभी तक जो साइंस है ना, अभी जो विज्ञान हम लोग का चल रहा है, वो अभी तक अनसेटल्ड है, मतलब अभी तक वो उलझा हुआ है इससे। अब उसको बोला है कि प्लास्टिक रिड्यूस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ फिश और एपेटाइटिस, मतलब उनका जो ये सब भूख ये सब होता है उसको कम कर रहा है। उसके बाद बोला गया था दिस कुड इफेक्ट रिप्रोडक्शन है एंड पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन भी इफेक्ट कर रहा है उससे, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी उससे इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो आपसे बोला गया कि चार ऑप्शन में से इसको पूरा कौन कर सकता है, तो आपका क्या सुझाव है इसमें, रिव्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो पहला तो नहीं हो सकता ना, फ्लाइंग फिश से तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो, स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ लेवरल फिश है कि कुछ सर्वाइवल में चेंज कर सकते तो हो सकता है कुछ, ठीक है। बाकी सी और डी बन नहीं रहा था, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। क्लियर है आपका, बताओ डिम्पी। आगे बढ़े, ठीक है। इसको देखो गाइस, ये अंडर 9 सेंटेंस है, बताओ इसमें क्या होगा। अच्छा इसमें इम्प्रूव करना है, आई थिंक कुछ ग्रामेटिकल एरर है इसमें। पढ़ो इसको, ही seemed very confident and responsible about his work है and could make independent decisions, so I left him with his own devices। यहाँ पे आई थिंक मुझे तो पता चल गया कहाँ पे है गड़बड़ी, समझ गए होगा आई थिंक आप लोग भी। अगर कोई भी ग्रामर पे अच्छे से ध्यान देता है तो आई थिंक ये कर लेगा। ऑप्शन डी और बी आया है, ठीक है। देखो गाइस, इसका ऑप्शन बी है, इसमें उतना दिमाग लगाने से कुछ है नहीं, ठीक है।
टू हम लोग कब लगाते हैं, जब कोई समवन होता है, समवन या समथिंग, किसी चीज में गाइज वो अपना लाइक एक तरह से जजमेंट वहां पे होता है, जजमेंट की तरह यूज किया जाता है, मतलब समवन या समथिंग इंडिपेंडेंटली हो जाता है, रिलाइंग ऑन जजमेंट हो गया, ये सब चीज में वहां पे आस्क हो जाता है। कोई कॉन्फिडेंट होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल चीज में है, तो वहां पे लेफ्ट हिम टू हीज वहां पे लगाया जाता है उन ही, मतलब उस चीज में वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था और कॉन्फिडेंट था, मतलब टू हम लोग वहीं पे लगाते हैं मेनली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो। हम्म। वर्डसाला गुड, आपका एकदम राइट जा रहा है। चलो अच्छा है बड़वल, आप प्रैक्टिस में आपका। ठीक है, ऐसा ही करते रहो, ग्रामर बढ़िया है। इसको करो। क्या क्या है? डिबेस है, एनालॉगी है, फॉरेस्ट्रांड है एंड कंसेप्शन है। ओके, बताओ क्या होगा। ऑप्शन बी, चलो ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। देखो गाइस, यहाँ पे क्या मतलब है, मैं सबका मतलब ही बता देता हूँ आप लोगों को। डीबेस जो यूज किया जाता है ना, ठीक है, डीबेस या डीबेस जो भी बोलो उसको, कि इसका मतलब होता है कि एक तरह से क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है, किसी चीज की वैल्यू जो होता है वो लोअर रैंक के लिए यूज किया जाता है, मतलब आप स्पेशली लाइक किसी चीज को लोअर फील कराने का मतलब ट्राई करते हो, ठीक, कोई चीज लोअर रैंक में है, वो चीज उसका मतलब होता है लोअर, एक तरह से बोल लो डीबेस का मतलब। ठीक है। और जो एनालॉगी होता है, ठीक है, एनालॉगी गाइस हम एक तरह से कंपैरिजन के लिए करते हैं, ठीक है, एक तरह से एनालॉगी जो होता है वो मेनली हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ये सब के लिए। और जो फॉर शॉर्टेंड होता है, ठीक है, आई थिंक राइटिंग आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है, फॉर शॉर्टेंड होता है लाइक एक तरह से लाइक टू शॉर्टेन करना है किसी चीज को, ठीक है, एक तरह से छोटा करना मेनली इमेज को, ठीक है, मेनली इस लाइक स्मॉल साइज ये सब करना, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं टू शॉर्टेन। ठीक है। और कंसेप्शन जो होता है, आई थिंक पता ही होगा आप लोग। कॉन्सेप्शन गाइज ये चीज होता है कि लाइक एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक एक तरह से आइडिया हो गया, ठीक है, एक तरह से आइडिया या फिर प्लान बोल लो, ठीक है, ये सब चीज होता है इसका। ठीक है। अब यहाँ पे जो गाइज, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब गाइज क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब गाइज होता है एक तरह से लाइक एक तरह से आपका रिड्यूस एक तरह सा साइज होता है यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से लाइक रिड्यूस साइज बोल सकते हो किसी चीज में, लाइक एक तरह से लाइक इंटर्ड हो गया या फिर एक एग्रीमेंट यहाँ पे बोल सकते हो, ये सब चीज आता है कॉन्ट्रैक्टेड का। ठीक है। और जैसे कि नोशन बोल सकते हो कि लाइक एक तरह से ये भी आइडिया ही होता है, ठीक है, नोशन जो है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मैंने जो बोला कंसेप्शन का हो जाता है, तो कंसेप्शन का क्या मीनिंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्शन है किसमें हो जाता है मैच, बताओ आप लोग। ठीक है, कंसेप्शन का डी का इसमें आ जाएगा, टू में, क्योंकि दोनों का आइडिया में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो डी का यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, नोशन आ जाएगा, तो डी का टू हो गया। तो डी का टू किस में दिख रहा है, आपको इसी में दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप लोग क्लियर आइडिया लगा सकते हो। और डायरेक्टली जो है ए का थ्री हो जाए, क्योंकि डी ग्रेड का ही वही मीन्स होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर। आई थिंक डी ग्रेड का ही मतलब वही होता है कि लोअर इन क्वालिटी हो गया, वैल्यू ये सब हो गया, डी ग्रेड का मतलब वही होता है। ठीक है। और जैसे कि मैं बता दूं, एक का आपका कौन बच गया, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब मैंने बताया था, एक तरह से एनालॉगी को कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बी का फोर आ गया, और सी का जो बच गया वो आपको कौन सा हो गया, यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, सी का जो आ गया यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, सी का कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, एक तरह से एग्रीमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, मतलब एक तरह से इसका भी रिड्यूस साइज इसको बोला जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, मीनिंग्स रिपीट प्लीज।
देखो मीनिंग्स में बता दिया, डिबेस का मतलब होता है एक तरह से लोअर चीज को, मतलब एक तरह से लोअर थिंग्स आप लोग बोल लो, लोअर क्वालिटी ये सब का हो गया, लोअर वैल्यू हो गया, क्वालिटी ये सब में आप लोग यहाँ पे मतलब एक तरह से वैल्यू हो गया, एक तरह से आप लोग बोल सकते हो क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिबेस का मतलब, और फॉर शॉर्टन का मतलब टू शॉर्टन करना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब ये समझना एक तरह से एक तरह से एग्रीमेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है, एग्रीमेंट बोल लो, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिड्यूस इन साइज, यहाँ पे रिड्यूस इन साइज बताना, ठीक है। ये चीज आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्टेड को फॉर शॉर्टन किया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। और फॉर शॉर्टन का मतलब टू शॉर्टन बताया छोटा, एंड कॉन्सेप्शन का मतलब टू आइडिया हो गया, और एनालॉजी का मतलब हो गया एनालॉगी या एनालॉजी कंपैरिजन होता है किसी किसी दो थिंग्स में, क्लियर है। तो गाइस सबका मीनिंग आप लोग याद रखो, डेफिनेटली होगा, इसलिए मैं आप लोग को मीनिंग बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन टिक कराया फिर चला गया, ठीक है। मैं सबका मीनिंग आप लोग को बता कर जाता हूँ, क्योंकि जिसका वोकैबुलरी ठीक नहीं है वो प्रीवियस ईयर पेपर लगा के भी ठीक कर सकता है, ठीक है, अभी भी चांस रहता है, ओके। चलो, सो गाइज देखो पैसेज, पैसेज है थोड़ा पढ़ो, ठीक है, पढ़ो इस पैसेज को, फिर करते हैं क्या दिया हुआ है। देखो गाइज, ये जो पैसेज है आपको ये थोड़ा देखे कितना लंबा पैसेज है, चलो तीन आई थिंक पैराग्राफ के, देखो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं पहले। देखो आई थिंक यहाँ से देखो, डीलिंग विद टीनेजर ऑफ स्प्रिंग कैन बी exasperating है, because they come up with a like darkness question है, why should I be good when being like bad appears to be more beneficial। मतलब गाइस यहाँ पे गाइस जब भी एक मतलब इसका जो मीनिंग है गाइस, जब भी हम लोग गाइस एक तरह से किसी चीज का आंसर देने का ट्राई करते हैं, ठीक है, लाइक किसी चीज का लाइक व्हेन आई एम लाइक व्हेन वी आर ट्राइंग टू लाइक टू गेट आंसर, ठीक है, जवाब देने का ट्राई करते हैं। लेकिन आजकल के जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीलिंग विद द टीनेज ऑफ स्प्रिंग, मतलब एक तरह से गाइस जो युवा आजकल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो गाइस ये जो मतलब होता है कि लाइक एक्सप्रेटिंग बिकॉज दे कम अप विद टार्डनेस क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से उनका कुछ जो थोड़ा मतलब एक टफ क्वेश्चन जो बनता है कि वो ना हमेशा कुछ अजीब तरह के क्वेश्चन पूछना, ठीक है, लाइक यहाँ बताया जा रहा है, दे कम अप विद टार्डनेस क्वेश्चन लाइक व्हाई शुड आई गुड व्हेन बीइंग बैड अपीयर्स टू बी मोर बेनिफिशियल। मतलब मैं अच्छा क्यों बनूं, ठीक है, जब बूढ़ा होने में गाइस ज्यादा मतलब अच्छा दिखता है, मतलब मैं अच्छा क्यों बनूं जब बूढ़ा होने में ही ज्यादा अच्छाई दिखती है। तो इसका मतलब यही चीज बोल रहा है, ठीक है। तो आजकल के बच्चे ये सब चीज ज्यादा देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज में ज्यादा बिलीव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब बोला जा रहा है कि वन मस्ट हो गया देन अटेम्प्ट टू अनटैंगल डीप इश्यूज है ऑफ हिस्ट्री फिलोसफी हो गया एंड इवोल्यूशनरी हो गया बायोलॉजी in order to answer that question conventionally and correctly. In today world of power crazy the billionaires and an oversupply of sports can one even fault the youngster for asking। अब गाइज लाइक एक तरह से गाइज जैसे कि एक तरह से जैसे बोला जाए कि हिस्ट्री हो गया फिलोसफी हो गया और जो बायोलॉजी ये सब जो हो जाता है यहाँ पे,
गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि सही ढंग से जो है, मतलब अगर इसको बोला जाए, लाइक हम लोग बोल सके कि लाइक अगर हम लोग किसी गहरे गए मुद्दे, जैसे कोई चीज अगर टॉपिक है, अगर उसको गई सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि जो है गाइस यहाँ पे क्या बोला है, टू आंसर द क्वेश्चन दैट करेक्टली, ताकि हम लोग सही से आंसर दे। और इन टुडे वर्ल्ड ऑफ पावर क्रेजी, ठीक है, और जो आजकल की जो मतलब एक तरह से जो दुनिया है, वो लाइक क्रेजी है बिलियनर्स एंड ओवर सप्लाई ऑफ डिस्पोर्ट्स, ठीक है, जो ओवर सप्लाई है डिस्पोर्ट्स की, मतलब जो बिलियनियर है और जो यहाँ पे और जो डिस्पोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, लाइक इसको बोल सकते हो कि लाइक एक तरह से लाइक किसी चीज को रिच चाहिए बताना, ठीक है, ओवर सप्लाई। तो क्या हम यहाँ पे गाइस युवा को, ठीक है, मतलब आजकल जो जनरेशन है उसकी उसको यहाँ पे हम लोग फॉल्ट बता सकते हैं, एक तरह से उसको दोषी बता सकते हैं कि आजकल के जो यंगस्टर, मतलब यही चीज आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, थैंकफुली साइंस हैज शोन ओवर एंड ओवर दैट इन द लॉन्ग रन इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल टू बी गुड, ठीक है। मतलब गाइस हम लोग अगर बोले कि थैंकफुली करें साइंस का, ठीक है, अगर हम लोग करें, तो हम लोगों ने गाइस साइंस ने मतलब बार बार दिखाया है, ठीक है, बार बार हम लोग को दिखाया है कि लाइक इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल टू बी गुड, ठीक है। मतलब एक तरह से जो व्यक्ति है वो अधिक जो है वो खुद में गुड है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल हर चीज में एक बेनिफिशियल चीज का मतलब यहाँ पे रोल किया है। वन सच बैच ऑफ स्टडी है कम्स टू अस फॉर फ्रॉम डाहेर एंड केल्टनर, अच्छा एक फिलोसफर है, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, ब्रेकली एंड फाउंडर है, ओके, लाइक ऑफ द ग्रेटर गुड साइंस सेंटर है, फाउंडेड इन 2001 है। फॉर डिकेड्स यहाँ पे he and his team of researchers have been studying our origins and evolution of good in human beings, अच्छा ठीक है, okay, in one such project है they study the brains of people है, okay, who engage in needs of altruism हो गया and discovered that such acts activate the same circuit है that respond to receiving a gift, ठीक है। evidence expected like over years also has it that people who engage in act of altruism live longer है, ठीक है। तो गाइज एक तरह से जो ऑल्ट्रिम्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, ऑल्ट्रिम्स जो होता है गाइस एक तरह से बिलीफ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बिलीफ या प्रैक्टिस होता है यहाँ पे, प्रैक्टिस ऑफ डिसइंटरेस्टेड हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से बिलीफ हो गया, यहाँ पे यूज किया जाता है। सो इस लाइन का जो मतलब है गाइस यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे देखा गया कि इवोल्यूशन जो हुआ गुड इन ह्यूमन बींग्स इन वन सच प्रोजेक्ट है, दे स्टडी ब्रेन्स को किए, ठीक है, एंगेज इन इटसेल्फ लाइक बिलीफ सिस्टम में जो मतलब जो सब देखते हैं, ओके, एंड डिस्कवर्ड दैट सच एक्टिवेट द सेम सर्किट द रिस्पॉन्स आर रिसीविंग अ गिफ्ट एंड एविडेंस सस्पेक्टेड ओवर ईयर एंड आल्सो पीपल हु एंगेज इन ऑल्ट्रिज्म लिव लॉन्गर। मतलब जो यहाँ पे बिलीफ से सब पे विश्वास से सब रखते हैं वो ज्यादा साल मतलब यहाँ पे जीवित ये सब के रहने के यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या बोला है। Kettner distills some of these findings in his books Born to be Good 2009, which I am hoping my young ones can take time away from their reels in order to read. The why are not all clear, but yet other contemporary studies support the center findings. Human do good because it make them feel good, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज मुझे बताओ कि इस लाइन में क्या बोला गया कि केल्टनर जो है, ठीक है, उनके जो फाइंडिंग्स कुछ हैं, ठीक है, उनके जो बुक आई 2009 में, ठीक है, उसमें क्या किया कि लाइक अगर मैं बोलूं जिसमें लाइक यहाँ पे हम लोग के जो यंग वंस हैं, जो हमारे युवा हैं यहाँ पे, ठीक है, कैन टेक टाइम टू अवे फ्रॉम देयर रील, मतलब उनसे मैं लाइक उम्मीद करता हूँ कि उन्हें अपने लाइक डील में वक्त निकाल कर उनके मौका मिलेगा, ठीक है, लाइक उनको कुछ मौका मिले। दैट्स व्हाई आई नॉट ऑल क्लियर येट, ठीक है।
मतलब ये एक तरह से कुछ यहाँ पे कुछ गाइस साबित नहीं है कि ऐसा मतलब कुछ हो सकता है, बट द कंटेम्प्रेरी स्टडी द सपोर्ट द सेंटर फाइंडिंग, मतलब यहाँ पे कुछ कंटेम्प्रेरी स्टडीज आई है कि मतलब उनको सपोर्ट करती है। एंड ह्यूमंस डू गुड बिकॉज इट मेक्स देम फील, अब जो ह्यूमंस करते हैं यहाँ पे क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा फील कराता है, ठीक है, ताकि उनको मतलब एक तरह से फील अच्छा हो, ठीक है। वेयर डज द डिजायर टू गुड कम फ्रॉम, इट इज एन इवॉल्व्ड ट्रेट है, ठीक है, एक तरह से फीचर। ऑल्टरिज्म में विलिंगनेस टू डू समथिंग है दैट कन्फर्स एन एडवांटेज है ऑन अदर्स इट इवन इफ द कम आउटकम मे रिजल्ट इन डिसएडवांटेज ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। तो इसके बारे में गाइस बताया गया कि वेयर डर डिजायर गुड कम फ्रॉम, हम लोग को जो इच्छाएं होती है ये सब कहाँ से आती है, लाइक एक तरह से इवॉल्व ट्रेट हो गया, एक तरह से जो हमारी पूर्वज ये सब, तो एक तरह से फीचर्स है सब जो हमारे जो पहले के जमाने में चलती आ रही है वो सब यहाँ पे एक तरह से फीचर्स यहाँ पे इवॉल्व होती है। ऑल्टरिज्म इज विलिंगनेस टू डू समथिंग दैट कन्फर एडवांटेज होता है ऑन अदर्स, हम लोग जब क्यों ये सब मतलब बिलीव करते हैं ताकि दूसरों में भी अच्छा हो, हम लोग में भी अच्छा हो, ये सब चीजें बताया जा रहा है। इवन इट आउटकम मे डिसएडवांटेज, अब कोई सब देखो सब जो बिलीव से करते हैं कोई जरूरी थोड़ी कि आपको एडवांटेज ही मिलेगा, उसमें डिसएडवांटेज भी होता है, तो ये सब चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट आर्ग्यू दैट ऑल अल्टरनेटिव रियली सेल्फ इंटरेस्ट इन डिसगेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट है कि बताया गया कि ऑल्टरनेटिव रियली सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मतलब अपने के लिए होता है, ठीक है। द राइटर एंड फिलोसफर एंड रैंड हो गया बिलीव दैट एनी बिहेवियर दैट बेनिफिट्स अदर है इज अल्टीमेटली मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर पर्सनल गेन, ठीक है, वेदर मटेरियल इमोशनल और साइकोलॉजिकल होता है। तो आई थिंक ये लाइन का आप लोग समझ गए होंगे, मतलब द इवोल्यूशनरी biologist was ultimately motivated by the desire to pass on one gene since meant that human have had sometime stimulate altruism, that is what we learned to do, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो बेनिफिट से सब जो होते हैं, बिलीव से सब जो होता है, अल्टीमेटली मोटिवेटेड बाय द डिजायर, जो आपकी इच्छा होती है यहाँ पे। ओके, तो सब के दीज आर्गुमेंट फेल टू एक्सप्लेन जेन्युइन ऑल्टरिज्म हो गया। अब तो एक जो ये सब जितने भी आर्गुमेंट हो गए एक तरह से फेल किया, मतलब बिलीव से सबको। व्हाई डू विजल ब्लोअर्स एक्सपोज कंजप्शन एट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट हो गया। और लाइक यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्टर फाइट फॉर ए कॉज व्हेन इट कैन and often does cost them year for behind bars. Okay, perhaps one of the most compelling argument against and Dawkins emerges from pages of Matt Ridley, The Origins of Virtue 1996, while Ridley concedes that self-interested is a strong motivator. अब देखो ये लाइन बहुत अच्छा है गाइस, सेल्फ इंटरेस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड, और ही बिलीव्स दैट इंडिविजुअल फिगर्ड आउट अर्ली ऑन दैट इट फेल्ट बेटर टू कोऑपरेट एंड डिलीवर बेटर रिजल्ट फॉर द ग्रुप। अब देखो सेल्फ इंटरेस्ट गाइस होना बहुत अच्छा होता है, मोटिवेटर होता है, ताकि उसको खुद ही पता चले कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज में, ठीक है। एंड सो दैट इट वी इवॉल्व टू बी काइंड, एम्पैथेटिक एंड इवन सेल्फलेस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बताया कि हाउ डू वी नो दैट देयर इज एन थ्री एवोल्यूशन, आई थिंक यहाँ पे थ्री क्यों यूज किया है, आई थिंक चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक कुछ होगा। because many anthropologists हो गए यहाँ पे date civilization not to the first settlements or agriculture or art but to the first held femur है at some point like prehistoric humans decided they would no longer leave the seriously wounded behind. They would find the time and resources to care for them even though there was no material benefit involved, is radical और reciprocal altruism। अब देखो guys इसका मतलब क्या होता है कि जो काफी सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, तो डेट ऑफ सिविलाइजेशन हो गया या नॉट टू फर्स्ट सेटलमेंट्स हो गया या फिर एग्रीकल्चर आर्ट में देखो कि उसमें जो देखा गया है कि लाइक प्री हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमंस होते हैं डिसाइडेड लाइक दे वुड नॉट नो लॉन्गर लीव द सीरियसली वांटेड बिहाइंड, मतलब उतना ज्यादा वो सीरियसली नहीं लेते थे पहले के जो भी यहाँ पे ये सब जो वांटेड, ये सब मतलब वांटेड का मतलब एक तरह से कुछ लाइक एक तरह से कोई जख्म ये सब बता सकते हो, कोई चीज जो बूढ़ा ये सब उतना सीरियसली नहीं लेना, ठीक है, लीव बिहाइंड कर देते थे। They would find time and resources for take care of them, like वो time
एंड ओनली रिसोर्सेज देखते थे ताकि उनका ख्याल रख सके। इवन देयर वाज नो मटेरियल बेनिफिट इवॉल्व, उनका कुछ मटेरियल बेनिफिट हो या नहीं हो, ठीक है, तो इसको बोला था रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म, ठीक है, तो एक तरह से उसका विपरीत बोला था मतलब बिलीफ के। तो इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन इंडिविजुअल हेल्प ईच अदर विद एक्सपेक्टेशन दैट फेवर विल बी रिटर्न। अब नहीं होता है कि हम लोग हेल्प करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अलो यार उसके तरफ से कुछ ना कुछ कभी फेवर मिले तो हम लोग वो भी हमारी हेल्प करेगा, तो इस लाइन का वही मतलब होता है। इफ नीडेड होता है लाइक फ्रॉम दैट आइडिया वी कैन ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज है ऑफ कम्युनिटी एंड वाइडर सोशल प्रोग्रेस है। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच कल्चर्स एंड इवन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स कंटिन्यू टू बी बिल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि फॉर द यंग वन हु बिलीव गुड इज द ओल्ड वे एंड डूइंग व्हाट सूट्स द बेस्ट नीड ऑफ टुडे। अब जो यहाँ के आजकल यंग जनरेशन है वो सोचते हैं कि गुड मतलब एक तरह से ओल्ड वे है काफी ज्यादा, तो लाइक वो सोचते हैं कि उसके में बेस्ट क्या है आज के जमाने में, ठीक है। आई वुड आर्ग्यू दैट दैट इज लाइक अडेप्टिंग इट इज कमिंग टू ए सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स है, ठीक है, गारंटी टू प्रोवाइड dwindling लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब तरह अब गाइस जो आजकल के जो मतलब टीने जो मतलब है जो मतलब यहाँ पे जो यंग के बारे में बताया गया है, जो आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा था यहाँ पे, वो क्या बोल रहे थे कि मतलब क्या एक तरह से गुड के बारे में बताया जा रहा था, तो मतलब बुरे में मतलब बुरा क्यों, मतलब हम लोग ऐसा क्यों करें, ठीक है, अगर अच्छा में कुछ है नहीं ये सब चीज तो ये सब चीज के बारे में यहाँ बताया गया कि वो लोग लाइक dwindling लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन करते हैं, ठीक है, और इट हैज अवे बीन टेम्पटिंग हो गया एंड ऑफन मोर इमीडिएटली बेनिफिशियल। आजकल देखो गाइस क्या होता है ना कि जो सही राह होता है ना, जो सही राह उस पे ज्यादा चलने के बजाय वो लोग दूसरे राह पे चलते हैं और उनको जल्दी ही सोचते हैं कि उनसे जल्दी बेनिफिशियल और जल्दी रिजल्ट मिलता है, होता है ना आजकल बहुत सारा स्टोरी भी आपको मिला होगा इस पे। लोग अच्छा राह पे नहीं चल के छोटे से मतलब कोई शॉर्ट वे सोचते हैं कि जहाँ पे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिले, तो वही चीज का यहाँ पे ये मतलब बताया जा रहा है। वी वुड हैव इन ए शॉर्ट लिव्ड स्पेसेस इफ वी डिड शाउट ओनली प्लीज आवरसेल्फ, ठीक है। तो आई थिंक गाइस इसका मतलब आई थिंक आप लोग समझे होंगे इसका जितना मैंने बताया, और आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे तो खुद भी इतना समझे होंगे। सो गाइस इस पैसेज में आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन का बताओ आप लोग आंसर, इतना जब पढ़ ही लियो बताओ। सी और बी, चलो ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड स्पेस फॉर ऑल्टरिज्म इन देयर लाइफ, ठीक है, जो बिलीफ के बारे में बताया है। तो इट हैज बीन प्रूवन दैट इट मेक्स देम, ठीक है, ये तो आया था ना गाइस, ये चीज मेक्स देम लॉन्गर, ये चीज तो आएगा। ओके जब मैंने पढ़ाया था तो ये चीज आपने, ये चीज मैंने बोला भी था वहां पे, ये चीज यूज भी किया गया था। तो ए तो शॉर्ट शॉर्ट आएगा। अब देखो किसमें ए है, तो ये वाला तो आएगा नहीं, दोनों नहीं होगा, ए और बी तो नहीं होगा, या फिर सी होगा या फिर डी होगा, तो चलो देखते हैं कौन सा होगा। अब इट मेक्स देम फील है गुड बट अबाउट देमसेल्व्स है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, या दूसरों के बारे में भी आता है, ये चीज तो सही है, ओके, फील गुड अबाउट देमसेल्फ ये तो होगा। सी पर हो इट प्रोवाइड dwindling लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, dwindling लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो सकता है, आई थिंक तो नहीं होगा ये, ओके।
मतलब एक तरह से गाइस कम तो नहीं होगा ना। ड्विंडलिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से गाइस डिमिनिशिंग होता है, डिमिनिशिंग तो नहीं होगा ना, डिमिनिशिंग लेवल सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अरे बी होगा, बी तो मैंने टिक किया ही ना, बी तो होगा ही। सी नहीं होगा, ड्विंडलिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ये हटा दो, डिमिनिशिंग तो नहीं करता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, इट द नीड ऑफ द आवर, अरे ये तो क्या ही दे दिया, हटाओ इसको, नीड ऑफ आवर ये सब कुछ दिया भी नहीं था। इट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन टू पास ऑन द गुड हैबिट्स टू देयर, ये चीज होगा आपको, ये होगा। तो कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट है। ये तो क्या ही दे दिया, डी तो ऑलवेज नहीं होगा, डी तो कुछ बन ही नहीं रहा था यहाँ, ठीक है, सी ही तो होगा। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको करो। आई थिंक मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा यही तो ऑप्शन ही है इसमें, चलो बताओ। ऑप्शन डी, चलो ठीक है, क्या है पढ़ो इसको, चूज स्टेटमेंट दैट प्रूव्स द ऑथर एडवोकेट ऑल्ट्रिज्म। अच्छा देखो, ऑल्ट्रिज्म बहुत बार यूज किया है, ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ भी लिया, मुझे लग ही रहा था इससे पूछेगा ही क्वेश्चन, पूछ ही लिया देखो। Scientific study indicate that is long run it would more beneficial for the individual to be good. It has always been tempting and often more immediately beneficial to be selfish to the selfish. In this form of cooperation, individual help each other with the expectation of favorable return. Okay, yes ये तो आया था। उसके बाद बताया selfness offers whole passage about altruism only. Yes, selfishness offer dwindling returns है and like and would have made shorten live। अब देखो ये चीज बहुत अच्छा दिया है, देखो ये चीज बहुत अच्छा दिया है, डी में पढ़ो इसको। डी में बोला गया है कि सेल्फनेस ऑफर dwindling रिटर्न्स। अब बोला गया कि जो ज्यादा सेल्फ सेल्फिश रहता है, ठीक है, जो ज्यादा सेल्फिश ये सब जो रहता है, अब वो क्या करता है, उनको ज्यादा जो रिटर्न होता है उनको रिटर्न कम मिलता है। तो ये सब चीज है, उनका जो रिटर्न मिलता है वो क्या रहता है, ज्यादा हमेशा हमें हर चीज की मांग करना। तो उसको क्या करता है, हमेशा सॉर्ट एंड लिव स्पेसिस कर देता है। वी वुड हैव बस मेड अ सॉर्ट, हमेशा आप चीज की एक्सपेक्टेशन ही करते रहोगे, किसी चीज के बारे में अगर आप सेल्फिश ही ज्यादा रहोगे तो वो क्या करता है, आपकी जो ड्विंडलिंग वो रिटर्न्स के क्या करता है, कम कर देता है। तो ये चीज तो आपको बताया गया है, एडवोकेट ऑल्टरिज्म। तो ये सब चीज आपका राइट ऑप्शन, डी का मतलब समझ में आया गाइस, क्लियर है। तो हमेशा सेल्फिशनेस के बारे में ये सब चीज आपको बताया गया है कि उसका जो है वो डमनेस कर देता है रिटर्न, ठीक है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो ये चीज हमेशा नहीं रहना चाहिए, अपने आप पे रहो, दूसरों की मदद करो, ये सब चीज गाइस एक अच्छा हैबिट होता है, ठीक है। इसको बताओ। यार सीयूईटी में मैंने देखा मैथ्स दो कॉलम बहुत पूछे हैं, वर्बल में, वर्बल में तो मैथ्स का कॉलम भर दिए हैं सीयूईटी वाले। आई थिंक मुझे लगता है वो लोग मैथ्स का कॉलम से ही आई थिंक 5 क्वेश्चन दे दिए होंगे, पैसेज और ग्रामर मिला के। तो मैथ्स का कॉलम में अच्छे से करना आप लोग। एक आ रहा है, ठीक है, डिजायर टू गुड विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवर बीइंग रिटर्न है, ठीक है, डिजायर्ड, अच्छा ये पढ़ाया था ना मैंने,
आई थिंक सेकेंड लास्ट पैरा में था ये, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये चीज बताया था मैंने, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, आई थिंक सेकंड लास्ट पैराग्राफ कुछ होगा, आई थिंक लास्ट जो सेकंड पेज का था। ठीक है, तो ए का तो 2 आएगा पक्का, श्योर शॉट। तो ए का, सॉरी, ए का 3 आएगा। तो ए का 3 किस में दिख रहा है आपको? ए में ही दिख रहा है। और पढ़ना है पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ए के 3 में ही पढ़ा, और पढ़ना है पढ़ लो। बी का क्या है? डिजायर टू बी गुड फॉर पर्सनल गेन्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टिमुलेटेड ऑल्ट्रिज्म जेन्युइन हो गया या सेल्फिश है? अब डिजायर टू पर्सनल गेन्स है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी का 4 आ जाएगा, सेल्फिश ऑल्ट्रिज्म आएगा। ठीक है, और ये डिजायर टू गुड विद होप टू पास ऑन जीन्स हो गया। ठीक है, अब देखो जीन से रिलेटेड आया था यहाँ पे, तो स्टिमुलेटेड होगा या फिर जेन्यून होगा, जेन्यून ऑल्ट्रिज्म होगा, तो इसका जेन्यून था यहाँ पे। ठीक है, डिजायर टू गुड एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ हार्म, तो सेल्फ हार्म क्या हो जाता है यहाँ पे? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, सी का आई थिंक मैंने गलत लगा दिया, सेल्फ सी का ही तो ये चीज आएगा ना, सी का ये होगा, डिजायर स्टिमुलेटेड होगा, और इसका आ जाएगा जेन्यून आ जाएगा। ठीक है, या चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ इसमें क्या होगा? डेट सपोर्ट्स बताया जा रहा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी, चलो ठीक है। ठीक है चलो, देखो इसमें क्या बोला, ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व इन अ काइंड, एम्पैथेटिक, इवन सेल्फलेस। ओके चलो, एनी बिहेवियर दैट बेनिफिट others is ultimately motivated by desire for personal gain। ठीक है, ultimately motivated by a desire for personal gain है। ठीक है, any behavior that stems from the expectation that the favor will be returned help the community in the social progress। या गाइस ये एक अच्छा है, ये एक अच्छा गाइस है, पता है, ये एक अच्छा सेंटेंस है कि जो हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एक तरह से रिटर्न मिलेगा, हेल्प द कम्युनिटी इन द सोशल प्रोग्रेस। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, तो इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो बी का। ठीक है, बी आपके ऑप्शन में भी है। एनी बिहेवियर इज अल्टीमेटली मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू पास ऑन वन जीन्स। ठीक है, एनी बिहेवियर दैट रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद अदर्स है, यील्ड बेटर रिजल्ट फॉर द ग्रुप, ये भी सही जा रहा है। तो ऑप्शन बी और डी देखो है कि नहीं, बी वाला तो आएगा ही। ठीक है, एनी बिहेवियर, देखो पहला जो था ना कि ऑप्शन ए में, कि एनी बिहेवियर दैट बेनिफिट अदर इज अल्टीमेटली मोटिवेटेड, ये तो नहीं होगा ना, पर्सनल गेन के लिए क्यों आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो बी तो आई थिंक होगा श्योर श्योर। तो बी वाला किस में था? एक बी में था और एक डी में था, तो डी वाला तो आ ही रहा था, डी वाला आपका ऑप्शन आ रहा था। सी वाला गाइस देखोगे यहाँ पे, एनी बिहेवियर दैट इज अल्टीमेटली मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू पास ऑन वन जीन्स, तो ये तो कुछ मतलब इतना बन नहीं रहा था, तो इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेट करके रखे। तो डी ज्यादा बेटर लग रहा था, डी को ऑप्शन टिक कर दिए, तो बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो इसको करो। आई थिंक इतना कि ऑल्ट्रिज्म ऑल्ट्रिज्म आई थिंक उसी से रिलेटेड आ गया। ये तो इजी है गाइस, देखो प्रिंसिपल ऑफ लिविंग सेल्फ एस्टीम। ठीक है, और दूसरा चैरिटेबल हो गया। ओके, एंड ह्यूमैनिटेरियन, इनपोलाइट एंड अनसोशल हो गया। आई थिंक डी तो पहली बात नहीं आएगा, डी को तो पहले हटा दो। ठीक है, ये वाला। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए बी सी वाला आ जाएगा, जिसमें डी ऑप्शन है। दिस द इजी वन, इसको करो।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पोजीशन है यहाँ पे, रिक्वायर लिटिल और नो वर्क बट इट्स होल्डर स्टेटस और बेनिफिशियल है, बेनिफिट। बताओ क्या होगा यहाँ पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना गाइस आप लोग डेली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना, और वो क्या ऑलरेडी साथ साथ करते रहना, अभी छोड़ना मत उसको। कहीं से भी कर रहे हो बट करो, मैंने भी ई बुक में दी हुई है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आए हैं। ओके, और ईडीएम फ्रेजेस को मत छोड़ना, ईडीएम फ्रेजेस भी करते रहो अभी, जिनका सीयूईटी और सीईटी का एग्जाम है अभी। सी में भी बी, चलो ठीक है। पहले का इस मतलब बताओ मुझे, किसी को पता है सेगनोजर का मतलब क्या होता है? साइनोजर या कुछ भी बोलो, सेनोजर ये सब। और सेनिक्योर का मतलब क्या होता है बताओ? ठीक है, देखो गाइस, साइनोजर का या सेनोजर जो भी बोलो इसको, कि एक तरह से यहाँ पे जो गाइस एक तरह से अटेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है, एक तरह से लाइक इंटरेस्ट के लिए, किसी अट्रैक्शन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, अट्रैक्शन किसी हो गया, या फिर अटेंशन के लिए हो गया, तो मेनली उसके लिए हम लोग यूज कर, प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट आप लोग बोलो, तो मेनली हम लोग उसके लिए यूज करते हैं ये चीज। ठीक है, सेनिक्योर का मतलब क्या होता है? सेनिक्योर का मतलब गाइस ये चीज होता है कि एक तरह से पोजीशन होता है, ठीक है, एक तरह से पोजीशन बोल सकते हो, या फिर आप किसी स्टेटस बोल सकते हो, पोजीशन बोल लो, या फिर किसी आप स्टेटस बोल लो, ठीक है, ये सब चीज मेनली आता है, या ठीक है। तो सेनेगर का मतलब ये होता है, तो आपका यही चीज तो यहाँ पे बी का मीनिंग इस दिया हुआ है, ए पोजीशन हो गया, रिक्वायर रिलेटिंग और नो वर्क बट गिविंग होल्डर स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल बेनिफिट्स, तो आपका बी का ही मीनिंग दिया हुआ है ए में। ये तो मैं आप लोगों को मीनिंग बता रहा था, ऑलरेडी आप लोगों को मीनिंग सेंटेंस में दिया। अब ऑनररी का मतलब ही जानते ही हो, एक तरह से लाइक मार्क होता है, ऑनर ऑफ या डिस्टिंक्शन हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको ऑनर करना, ठीक है, ये सब चीज तो आप जानते ही हो। और यहाँ पे एडॉक का मतलब गाइस देखो, एडॉक का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज का एक पर्टिकुलर पर्पस हो जाता है, एक तरह सिचुएशन इसको बोल सकते हो, इंग्लिश में बोला जाए तो एक तरह का इसको सिचुएशन बोल सकते हो, कि जो प्लान्ड नहीं था, लाइक या फिर आप एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म या सॉल्यूशन बोल सकते हो उसको मेनली, तो मेनली इस सब चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी डन हो चुका है, मतलब जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, पर्पस बोल सकते हो मेनली, पर्पस और या सिचुएशन, मेनली ये चीज यूज करो। हम्म, हाँ, पर्टिकुलर या फिर पर्पस, मेनली सिचुएशन के लिए ही यूज होता है ये चीज, एड ऑफ का मतलब। चलो गाइस, राइट, क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलो, मैंने सबका मीनिंग जानबूझ के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हर एक का मीनिंग याद रहना चाहिए, क्वेश्चन सही नहीं रखो याद, सबका मीनिंग याद रखो ताकि आप लोग कहीं पे भी यूज कर सको उसको। क्या पूछा? ईडीएम पूछा, देखो ईडीएम पूछ ही लिए, ईडीएम बहुत बार पूछा है सीयूटी में, बहुत ईडीएम पूछा है। ईडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई थिंक लग रहा है मुझे सीयूटी में इस बार भी आएगा, करके जाना अच्छे से। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चलो ठीक है। एज वी embark on न्यू एकेडमिक ईयर है, ठीक है, चलो, ओके, like we have to put our hand to plow if we have to make it worthwhile to take up agriculture farming, ये कहाँ आ गया है, ये तो हटाएंगे दो। टू टेक अप टेक्निकल वर्क, टेक्निकल वर्क भी नहीं आएगा। टू गेट इन्वॉल्व रिलेवेंट थिंग हटा दो, बचा कौन? टू टेक डिफिकल्ट टास्क। अरे क्या इसका मतलब ही क्या है कि हम लोग का जो न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग डिफिकल्ट टास्क करने के लिए तैयार तो रहेंगे ना। हम लोग, ऐसा चीज नहीं होता है कि हम लोग जैसे कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए, ठीक है, तो हम लोग जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे उसका कम से कम फेस करने के लिए तैयार है ना, यही चीज का मतलब है। ऑप्शन डी है।
ओके, तभी तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। ओके, आगे बढ़े, चलो इसको करो। इजी था वो सब क्वेश्चन। The official at the White House committed a serious fox pass when he violated the protocol। अच्छा ठीक है। देखो guys, ये सब देखो, अगर आप लोग को पता है, अगर किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, ये क्या बोल दिया, मैं कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं जनरली ये सब वर्ड अगर कोई नहीं जानता हो तो डायरेक्ट पता क्या करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ये पूरा सेंटेंस को पढ़ लो, क्या एक्चुअली में हो सकता है यहाँ पे कि नहीं समझ में आता। ऑफिशियल एट द वाइट हाउस इज कमिटेड अ सीरियस फॉक्स पैस जो भी है व्हेन ही वायलेटेड द प्रोटोकॉल बाय टेकिंग द जैब। अब देखो इससे क्या मतलब समझ क्या आ रहा है आपको, किस चीज का वायलेट किया है यहाँ पे, कोई चीज अगर रूल होगा प्रोटोकॉल होगा उसको किसी ने उल्लंघन किया, मतलब यहाँ पे किसी चीज को नहीं माना वहां पे चीज। तो ऑप्शन करो क्या हो सकता है। फ्रीरोड हो सकता है, एम्बैरेसिंग ब्लंडर हो गया, एरर और इनडिसिप्लिन हो गया। अब देखो आपके मन में दोनों चीज आएगा, या फिर ये दोनों में से कोई ना कोई चीज आपके मन में आएगी, एम्बैरेसिंग ब्लंडर हो गया या फिर एरर, या फिर एरर ऑफ इनडिसिप्लिन हो गया। तो जो ऑफिशियल है एट द व्हाइट हाउस कमिटेड अ सीरियस एम्बैरेसिंग ब्लंडर हो गया या फिर एरर ऑफ इनडिसिप्लिन, यहाँ पे राइट आएगा। ठीक है, तो आपको अगर जब मैं मीनिंग बताऊंगा तो एम्बैरेसिंग ब्लंडर यहाँ पे हो सकता है क्या गाइस। ठीक है, एम्बैरेसिंग ब्लंडर यहाँ पे आई थिंक सटीक बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे। ठीक है, फॉक्स पैस का मतलब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस आप लोग को। ओके एंड देखो यहाँ पे जो एक तरह से गाइज अगर यहाँ पे ए का मतलब देखोगे ना, फ्यूरोड का मतलब एक तरह से गाइज एक तरह से एंगर इसको यूज किया जाता है, मैं इसको बोल सकूं तो एक तरह से एक्साइटमेंट बोल सकते हो, एक्साइटमेंट। ठीक है, या फिर आप इसको एक्साइटमेंट बोल सकते हो, या फिर एक सडन या इंटेंस आउटबर्स्ट जो हो जाता है पब्लिक एंगर, ये सब में मेनली एक्साइटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और एम्बेरसमेंट तो आप लोग समझ ही रहे हो, और इस तीनों को मिलेंगे तो आप समझ ही रहे हो। तो मेनली जो है इसमें एम्बेरसिंग ब्लंडर हो गया, मतलब जो ऑफिशियल था वो व्हाइट हाउस में, तो ये पूरे हाउस के लिए पूरे एम्बेरसिंग का मोमेंट था ये चीज। ओके, तो मेनली ये पूरे का बात कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलो इसको करो। But for the sagacious decision taken by the CEO of the company, the would have gone bankrupt. I think ये easy है, this is the easy one। I think सबको मीनिंग पता होगा इसका, जो लोग वोकैबुलरी कर रहे हो। ऑप्शन है, यस गाइस राइट होगा। वाइज का मतलब देखो गाइस मीनिंग है, मतलब सैगेसियस का मतलब ही मीनिंग होता है कि एक तरह से गुड जजमेंट लेना। ठीक है, वाइज जजमेंट लेना। ठीक है, मतलब एक जो अच्छा डिसीजन लेने वाला, इंसाइटफुल डिसीजन लेने वाला, इसका मतलब ही वाइज होता है। ठीक है, डॉगमेटिक का मतलब गाइस यूज होता है कि लाइक डॉगमेटिक का मतलब होता है एक तरह से इंक्लाइंड होना, या फिर आप एक तरह से बोल सकते हो अदर लाइक एविडेंस हो गया, फिर अदर ओपिनियंस के लिए यूज करना। ठीक है, अदर प्रिंसिपल के लिए यूज करना। ठीक है, ओके, डॉगमेटिक का मतलब यूज होता है। डुबियस का मतलब यूज होता है लाइक एक तरह से डाउट होता है मेनली, इसमें डाउट आ जाता है, डुबियस का मतलब डाउट आ गया। डेंस का मतलब हो जाता है गाइस लाइक आप किसी चीज को लैक कर रहे हो अंडरस्टैंड में, मतलब समझने में, तो उसके लिए मेनली मतलब मेंटली आप स्लो हो किसी चीज में, तो डेंस का मतलब भी वही होता है। ठीक है, नहीं मतलब ये चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साकेत की, बट फॉर सैगेस डिसीजन मतलब एक अच्छा डिसीजन लिया, कि जब वो क्या हुआ कि द वुड हैव गॉन बैंकरप्ट, मतलब जब वो बैंकरप्ट हुआ ना तो उसके जो सीईओ थे कंपनी,
जो सीईओ साहब थे उसने एक अच्छा डिसीजन लिया था। तो वो जब मतलब कुछ आई थिंक बचा लिया होगा कंपनी को, तो उसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया होगा, तब वो बैंकरप्ट होने से आई थिंक मतलब लाइक जब बैंकरप्ट हो गया तो उसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया होगा, तो आई थिंक फिर से कंपनी स्टार्ट किया होगा। ओके, ये उल्टा मीनिंग मत समझो, इसका मतलब एक पॉजिटिव वे में समझो, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। बैंकरप्ट होने के लिए थोड़ी कोई डिसीजन लेगा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो। The actor was forced to learn the content of trading reporter for having featured in the tobacco promotion on advertisement है। अच्छा ये भी एक इडियम पूछ के बताओ ऐसा क्या होगा। आई थिंक ये भी करे किए होगे आप लोग, तो बता दोगे इडियम जो है। इससे समझ जाओगे आई थिंक आप लोग, इससे आप लोग समझ जाओगे ये वाले लाइन से, इसको समझो किससे रिलेट कर सकते हो बताओ। इतना हिंट दे दिया मैंने, बताओ। ऑप्शन ए ठीक है। आई थिंक आप लोग गलत जा रहे हो, बताओ। ए नहीं होगा गाइस। देखो guys, इसका जो आंसर होगा वो डी होता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। कि देखो डन द गॉन्टलेट का मतलब ही होता है कि हैड टू डील विद अ नंबर ऑफ रूड रिपोर्टर, मतलब एक तरह से इसका जो मतलब होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरह से चैलेंजेस होता है। चैलेंजेस या हो गया, या फिर एक आप बोल सकते हो क्रिटिसिज्म जो हो गया, या फिर आप डिफिकल्टीज बोल लो, ये सब चीज के लिए फेस आपको करना पड़ता है मेनली। ये सब चैलेंजेस के लिए यूज आता है। तो हैड टू डील विद नंबर ऑफ ट्यूटर में, तो ये भी एक चैलेंजेस आ गया ना। क्लियर है गाइस, एक तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर है सभी का, बोलो। सो गाइस कैसा लगा आज का सीयूईटी का वर्बल का क्लास? सबको अच्छा लगा? और आई थिंक आप लोग को वर्बल में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? वर्बल कैसा जा रहा है आप लोग का? इतना तो मैंने वर्बल क्लास कराया है, आई थिंक अब मैं वर्बल में क्या करा सकता हूँ, आई थिंक ये सब आपके ऊपर है ना वर्बल। वोकैबलरी हो गया, अब तो वोकैबलरी तो मैं आप लोग को मतलब गाइस मतलब एक तरह से बैठा के तो नहीं ऐसे मतलब रटा सकता हूँ, ये तो आप लोग के ऊपर है। देखो मैं आप लोग को डायरेक्शन दे रही हूँ, सीयूईटी अगर दे रहे हो तो मैंने जो आप लोग को बात बोली है, पहला तो आरसी करके जाओ, दूसरा वोकैबलरी अच्छा रखो, ठीक है। तीसरा गाइस क्या रखो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग करके ही जाना, इसको छोड़ना मत। कहीं से भी पढ़ो, अच्छे जगह से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, नेट पे भी बहुत है, मैंने भी ई बुक में दी हुई है, करके जाओ। और जितने पास्ट ईयर के पेपर जो मैंने कराए हैं ये सब करके जाओ। और आपके ईडीएम फ्रेजेस हो गया, इसको जरूर से करके जाना। बाकी इतने ही होते हैं मेनली वर्बल के सिलेबस। और अच्छा एक पैराजमल छूट गया, पैराजमल में तो आई थिंक आप लोग अच्छे हो, ठीक है, मैंने देखा है। हाँ, ई बुक से करके जाओ, मैंने स्टडी मटेरियल में दिए हुए, ठीक है। तो आपका सीयूईटी एग्जाम आई थिंक, देखो गाइस आप लोग क्वांट्स तो मेनली अच्छा है, ठीक है। क्वांट्स सीयूईटी का गाइस बहुत इजी आता है, ठीक है। आराम से आप लोग क्वांट्स का देखो, मुझे नहीं पता है कि क्वांट्स में वो लोग 25 क्वेश्चन पूछेंगे या 20 क्वेश्चन पूछेंगे, वो उनके ऊपर है। 25 भी को पूछ देंगे तो आप लोग 20 प्लस करके आ सकते हो, मेरे इतना गारंटी है। अगर क्लास में अच्छे से किए, वन लाइनर क्वेश्चन सब ज्यादातर पूछे हैं। ज्योमेट्री में तो गाइस मैं कल एक सेशन लूंगा क्वांट्स का सीयूईटी के ऊपर, तो कल का सेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, क्योंकि मैंने कल जितने भी मुझे तो लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। आप लोग सब फटाफट कल करना। कल मैं आई थिंक 20 प्लस क्वेश्चन लूंगा क्वांट्स में, और होगा तो मैं रीजनिंग का भी उठा लूंगा, ठीक है। तो उसमें आई थिंक मैंने जितने भी सीयूटी के होंगे सब कवर करेंगे कल हम लोग, ठीक है। और अभी गाइस बोलो को सीईटी का एब्स्ट्रैक्ट करना है क्या? कितने लोग अभी सीईटी दे रहे हैं? सीईटी वाले कितने हैं? सीईटी कोई नहीं है क्या? अर्पिता एक आप हो ना आई थिंक सीईटी, और कोई नहीं है? अच्छा एक डिम्पी आप भी हो क्या, सीईटी दे रहे हो आप? अच्छा अच्छा। बट साला आपका तो सीयूईटी है ना, आपका एक सीयूईटी है ना, ठीक है। और सीमैट का तो पता नहीं, अभी सीमैट देखो, सीमैट का भी देखो कोई डेट आएगा मे बी मार्च मिड में, नहीं तो देखते हैं।
तो जो लोग सीईटी दे रहे हो अभी रुक जाओ, मैं कभी एक क्लास अभी रख रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। तो जो लोग नहीं इंटरेस्टेड हो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने हो, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो वर्डशाला, वरना आपको रुकना है क्लास में रुक सकते हो। मेन फोकस सीयूटी टेस्ट है। या अभी अगर सेशन में रुकना है तो अभी करें एब्स्ट्रैक्ट, बताओ आप लोग, नहीं तो कल भी कर सकते हैं, आप लोग जैसा बोलो। अभी ये करने का मन है एब्स्ट्रैक्ट तो करो, वरना आप लोग जैसा बताओ। कल सर, अच्छा कल, कल तो एक 7 बजे होगा सेशन, तो एब्स्ट्रैक्ट कल कब करें बताओ, मॉर्निंग में करें? ठीक है, ठीक है मॉर्निंग में आई थिंक हम लोग कब रखे, 10 AM पे रखेगा? 10 AM ठीक है क्या? ओके, क्योंकि मुझे सीईटी का भी सेशन अभी लाना है, ठीक है, क्योंकि कल सीयूईटी का क्वांट्स लाएंगे, और सीईटी का तो मैंने मेंसुरेशन करा दिया है। अच्छा गाइस, एक एक चीज और मुझे पूछना है आप लोगों से कि अभी कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा दूं आप लोगों को, प्रीवियस ईयर कराऊं या फिर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग बताओ। हाँ हाँ, सीयूईटी का कल शाम में ही है। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे कोई मॉडर्न मैथ हो गया, किसी को अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम है, किसी को अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी चैप्टर में, तो जैसे कोई भी स्पेसिफिक किसी चीज में आ रहा है प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। क्रिटिकल रीजनिंग का भी एक सेशन मुझे लेना है गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत लोगों का मुझे डिमांड आ रहा है। एक एस आई सी आई का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है आप लोगों को, ठीक है चलो एस आई सी आई आ गया, एक क्रिटिकल रीजनिंग आ गया, और एक पी वाई क्यू आ गया, ठीक है। ओके, तो वो परसों रखेंगे, एस आई सी आई का होगा तो। और बाकी जो है आप लोग का कल सीयूईटी का है और एब्स्ट्रैक्ट का होगा कल, ठीक है। और बाकी आप लोग करते रहो, और जहाँ पे हो गाइस ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन डिस्कस किया करो प्रीवियस ईयर का, आप लोग कुछ डिस्कस ही नहीं करते हो, ठीक है। आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन इससे पूछा करो, ठीक है। चलो गाइस फिर मिलते हैं कल। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मॉक लगा रहे हो सीयूईटी का? वटसाला आपने मॉक लगाया है सीयूईटी का? कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका सीयूईटी में? आई थिंक मैंने कुछ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मॉक दिया, उतना मॉडरेट मुझे लाना नहीं चाहिए था। 200 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे मॉक में आपको 200 आ रहा है तो एक्सपेक्ट करो सीयूईटी में आपका 250 प्लस बन रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा डिफिकल्ट मॉक मॉक सेट किया है, ठीक है। तो ये मत टेंशन मत करना। कौन सा मॉक लगा रहे हो, मेरा ही वाला मॉक लगा रहे हो आप साला, या फिर अलग कोई लगा रहे हो? ठीक है चलो बढ़िया है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 200 आ रहा है आपका, तो डेफिनेटली आपका 250 स्कोर प्लस बन जाएगा सीवीटी में, क्योंकि मैंने थोड़ा ये जो मैंने मॉक सेट किया है, कुछ टफ लेवल पे सेट किया है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मैंने सेट किया है, ठीक है। चलो बढ़िया है। ओके, मुझे और भी अपडेट कर देना आपके मार्क्स अभी तक जितने लगाए हो, जितने मार्क्स है ये सब, ठीक है। सर बट 75 क्वेश्चन, हाँ 75 क्वेश्चन ही आपको आएंगे सीयूईटी में, 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, पैटर्न चेंज हुआ है इस बार। 100 नहीं आता है, 75 ही आते हैं, ठीक है। 100 नहीं आएंगे। चलो, ओके, ओके गैस फिर मिलते हैं कल। ओके, चलो बाय।